तो सी एस एस अपन ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि अपन ने कुछ लाइक लास्ट टाइम जैसे यूज़ किया था एट्रीब्यूट, अब हम प्रॉपर सी एस एस यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लिंक यूज़ करेंगे। लिंक यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी सी एस एस है ना, और स्टाइल डॉट सी एस एस ऑलरेडी इसमें बाई डिफ़ॉल्ट आता है। तो एक फ़ाइल बनाते हैं हम स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस सेव कर लेंगे। सेम फोल्डर में सब कुछ हमें सेव करना है, ठीक है। अब हमारी एक नई फाइल तैयार होगी, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल सी एस एस बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। इस तरह से फाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ या फिर हमारे कोड के साथ। सबसे पहले हम बॉडी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड यूज़ करते हैं। तो मैं मेरा तरीका आपको बताता हूँ। सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज़ को स्टाइल करने का। उसके लिए हम पहले सबको टारगेट करते हैं। तो सबको टारगेट करने का सबसे आसान तरीका है कि पिक इट, राइट। तो पिक ऑल ऑफ देम और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम स्टाइल करेंगे एक एक करके। पेज पे बैकग्राउंड कलर आ गया, लुकिंग नाइस। अब लाइक आई टोल्ड यू कि कैसे हमें करना है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने बॉडी सेलेक्ट करा, टेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, सेंटर करते हैं, तो सारा टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। सब कुछ उठा के जो भी था, राइट, सब कुछ सेंटर के अंदर आ गया, है ना। और सी एस एस के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली यूज़ आती है। जैसे टेक्स्ट लाइन राइट करना है तो हमने राइट कर दिया। बॉडी को टारगेट कर रहा है इसलिए पूरी बॉडी मूव हो रही है। लेफ़्ट कर दिया तो मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट में ही ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट में कुछ खास नहीं लग रहा है, सॉरी, और सेंटर में भी कुछ खास नहीं लग रहा है। तो अब हमें स्टाइल करना है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी मैंने एक अलग तरीका आपको बताया था कि हमने कैसे पहले बैकग्राउंड कलर सबका चेंज करा उसके अंदर, ताकि इंडिकेट कर सके। तो यहाँ पे देखो HTML का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम यहाँ से पिक करते हैं H1, ठीक है। H1 को पिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। एलिस ब्लू हम यूज़ करें तो एलिस ब्लू वहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना। अब अगेन इसके अंदर अगर हम कुछ और चेंजेस करना चाह रहे हैं, राइट, तो टेक्स्ट लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने सेंटर कर दिया तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ गया। और हम इसके अंदर क्या चेंजेस करें तो ताकि ये फॉर्म और अच्छा लगे, तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए भी। अब हम सेलेक्ट करते हैं फिर HTML के अंदर फिर से हम जाके देखेंगे अपना, राइट। उससे पहले हम थोड़ा सा उसको मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन क्या होता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, मार्जिन, पैडिंग और इन सब पे, तो आपको पता चले। फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मार्जिन 1% मैंने क्या करा तो हल्का सा गैप आपको दिख रहा होगा, शायद नोटिस नहीं आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 5% करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे टॉप पे मैंने मार्जिन दिया है तो ऊपर से स्पेस हमें ज़्यादा मिल गया, राइट। स्पेस ज़्यादा मिल गया और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे आ गया। तो ये सब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ एक इकलौता स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होगी। इसमें वैसे ही पैडिंग होती है, तो पैडिंग से भी कुछ चीज़ें चेंज होती है। तो पैडिंग अगर मैं डालूंगा तो देखो थोड़ा सा और चेंज आ गया। अब मार्जिन, पैडिंग हर लाइक एलिमेंट के होते हैं, राइट। तो हम हर एलिमेंट को दे सकते हैं, हम डिव को दे सकते हैं, कंटेनर को दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उससे पहले हमें मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर का जानना समझना ज़रूरी है कैसे काम करेगा। चलो अब हम फिर से एक और लेबल दे देते हैं यहाँ पे फॉर्म को, है ना, सॉरी, एक और स्टाइलिंग दे देते हैं फॉर्म को। फॉर्म में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, राइट। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है ना। हालांकि हमने बॉडी ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं चाह रहा हूँ फॉर्म को अलग से मैं सेलेक्ट करूँ। तो क्या होगा इसके अंदर, फॉर्म को अगर मैं सेलेक्ट करके साइज़ देता हूँ 50px, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म को मैं चेंज करूँ, है ना। हेडिंग वगैरह उन सबको मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज दिस फॉर्म ओनली। तो उसको हटाते हैं हम और एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं हमारे HTML में, ठीक है। और उससे पहले मैं बॉडी में भी करके देखते हैं क्या बॉडी कुछ चेंजेस करने से कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं एक और स्टाइल के लिए। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आएगी। कलर हम डाल के देखते हैं, है ना, ब्लैक। तो कलर ब्लैक ऑलरेडी है तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं कोई और कलर, वाइट। हाँ, अब सब कुछ वाइट हो गया बट नॉट लुकिंग
गुड, राइट। ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम आगे चलते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा रहेगा जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे फिल्टर नहीं, ये क्या हो गया। अब इसके अंदर हमें फील्ड सेट को चेंज करके देखते हैं। जो फील्ड सेट बहुत बेकार लग रहा है ना, तो पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि हम इसको टारगेट कर सके। एलिस ब्लू हमने दिया, तो आप देख रहे हो एलिस ब्लू फील्ड सेट का कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अब चीज़ों को सिर्फ टारगेट करके देखते हैं एक बार, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो टारगेट करते हैं लेबल को। अब लेबल को टारगेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं। एक्वा दे दे, एक्वा, हाँ एक्वा थोड़ा कुछ खास नहीं लग रहा है, बट ठीक है एक बार के लिए एक्वा। मतलब हमें अभी समझना है कि हम टारगेट कैसे कर रहे हैं, है ना। हम जो ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, आप देखोगे तो उन ब्रैकेट से सी एस एस का जो सिंटैक्स है उसके अंदर हमने सेलेक्ट करा सॉरी। और सेलेक्ट करने के बाद में हमने एक ब्रैकेट लगाया जिस भी चीज़ को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, और ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सो अब इसके अंदर हम टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ को टारगेट करते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ अब देखोगे थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। हाँ, सारे बटन का जितने भी यहाँ पे हमने लेबलिंग दी है, जो भी टेक्स्ट है वो सारा दिख रहा है, बट प्लेस होल्डर का नहीं हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्लेस के अकॉर्डिंग कोड है, उस टाइप से हमने उसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एच आर दे के देखते हैं, राइट। तो ये एक एच आर आ गया। एच आर देने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा जो पर्टिकुलर लाइक जिसके बीच में देंगे, राइट, वो दो चीज़ों को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया हमारा बटन और इनपुट टेक्स्ट था जो। अब हम यहाँ पे फिर से कुछ और यूज़ करके देखते हैं। ब्लैक कलर दे देते हैं, राइट। तो नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। काम करते हैं, लेबल को हम वाइट ही रखते हैं, या फिर मेरे ख्याल से लेबल को हम हटा ही देते हैं, कलर को, राइट। कुछ लेबल का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लेबल को ऐसे ही रहने देता है फ़िलहाल, क्योंकि अभी हम इतना मॉडर्न और बाकी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए कलर वाला लेबल अच्छा नहीं रखेगा। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर बॉर्डर दे के देखते हैं, राइट। तो बॉर्डर देने से क्या कुछ होगा, तो कुछ हम देखते हैं 2 पिक्सल बॉर्डर दे के देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, है ना। और ये पता कैसे करना है, तो इसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमारा जो लाइक सामने आउटपुट है उसके अंदर कैसे चेक करें, राइट। आपने सुना होगा कुछ टर्म्स लाइक डीबगिंग और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ जब काम नहीं करे, जब हमारा कोड नहीं करे, तो कैसे हम पता करें। बहुत चीज़ करते हैं कि अब अगर हमें पर्टिकुलर उसको टारगेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं वापस HTML में, H1 के नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक डिव देते हैं, राइट। डिव मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी क्या कैसे हम डिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिव्स यूज़ करके हम एक क्लास यूज़ करते हैं और कंटेंट बनाते हैं। तो बेसिकली डिव मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देके बताता हूँ कि डिव और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होती है, राइट। जस्ट एक बार आप जस्ट इसको फोकस करिए। और अब डिव में हमने क्लास दी है, राइट, आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। तो इसका कोड चलेगा डॉट से, राइट। जब भी हम किसी क्लास को टारगेट करें तो डॉट कंटेनर एंड अगेन सेम ब्रैकेट और बॉर्डर। अब हम इसको देके देखते हैं, तो लेट्स सी इट इज़ वर्किंग और नॉट, राइट। तो यहाँ पे पहले हम इसको मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन से क्या होगा देखते हैं। तो अब हम इसको मार्जिन देते हैं, राइट। राइट के अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटेज। जनरली मार्जिन के साथ परसेंटेज हम यूज़ करते हैं टर्म, और पैडिंग के साथ हम लोग PX यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें होती है, आप अल्टीमेटली देखो काम सबका सेम ही है, बट थोड़ा सा वो उनके पिक्सल्स और उन सब का फ़र्क पड़ जाता है ना। आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि CSS में आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे अपना कि भाई पूरे CSS को आप समझने लग जाओ, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो गाइज हम पहले एक बार HTML में आते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना होगा, राइट, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेस होल्डर के आगे लिखा हुआ है नेम, है ना।
तो कॉमा के आगे हम हमारा जहाँ पे कोड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, राइट। अब ये रिक्वायर्ड क्या होता है, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया है इसको। कोड जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लिखना है, मैंने कोड क्या बाहर लिख दिया है। तो बेसिकली जब भी हम किसी फॉर्म पे जा रहे हैं, राइट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अब हम वो सभी जगह तो लाइक डेफिनेटली लिख नहीं सकते, राइट, कि हर चीज़ को ही भरना है। हो सकता है कुछ फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको फॉर्म को सबमिट करे बिन अगर आपने नहीं करा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एंड